कहा कैसे? तो तुरंत तक्षक ने हरे पेड़ में फन मारा, वृक्ष सूख गया और उस ब्राह्मण ने जल पर के मारा तो वृक्ष हरा हो गया। वो जान गए कि ये परीक्षित को मरने नहीं देंगे। उसी समय उनको एक बहुत बड़ा खजाना बता दिया। वो ब्राह्मण उस ओर चले गए। सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित के मध्य से ना किसी ने इनको आते देखा ना जाते देखा। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और इधर जन्मेजय ने बड़ा सख्त पहरा लगा दिया। जन्मेजय कहता है कि मैं देखता हूं तक्षक कैसे आता है। उसी समय तक्षक ने एक छोटा सा रूप बनाया, फूल के ऊपर बैठ कर गया और राजा परीक्षित के ब्रह्मांड में प्रहार किया। लेकिन जब परीक्षित इस ब्रह्मांड पे प्रहार किया उससे पहले राजा परीक्षित भगवत धाम जा चुके थे। उससे पहले ही भगवत धाम जा चुके थे। इधर अब सूत जी महाराज सौनकादिक, अब सुखदेव और परीक्षित संवाद का विश्राम सूत और सौनकादिक महात्माओं का संवाद प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज यहाँ पर बताते हैं कि हे सौनकादिक महात्माओं, आप सभी यहाँ पर ये ध्यान दें। इधर जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया जिसमें बहुत से सर्पों की आहुति दी गई और उतंग ऋषि के कहने पर ये यज्ञ बंद हुआ। हम आप सभी बस 2 श्लोका का गायन करेंगे, जिनको गायन करने से हमें 7 दिन की कथा का लाभ मिलता है। इसके बाद बस सीधे हमारे बिहारी जी आ रहे हैं, भागवत कथा को यही विश्राम और आगे हम आप सभी आएंगे। मेरा अनुरोध है सभी श्रोताओं से, आप सभी जो भी जिनके पास रुमाल हो अपने सिर पे डाल ले, जो माताएं हैं सिर पे पल्लू डाले और 2 मिनट के लिए बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़कर ये कथा जो भी लोग जहां बैठ के सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा श्रोता है जो मंच पे नहीं आए, यहाँ कथा सुनने नहीं आए, घर में बैठ के भी सुन रहे हैं, वो भी इन श्लोकों का गायन करें जिनसे हमें साप्ताहिक कथा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। सभी भक्त बड़े भाव के साथ में हाथ जोड़ करके इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति पाद योस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस त्वं नो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पाद योस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस त्वं नो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पाद योस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तं नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम आप सभी ने 7 दिन तक कथा का आनंद लिया। 7 दिन के में अगर मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसको आप सभी क्षमा करेंगे। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद आप लोगों को आनंद आया या नहीं आया? सबको आया ना? यदि आप लोगों को आनंद आ गया तो इस कथा कहने का और करवाने का दोनों का भाव धन्य हो गया। सुशील जी जो हमारे प्रमुख यजमान हैं, इनके माता पिता परिवारजन सभी ने 7 दिन बड़ा आनंद लिया, बड़ा आनंद दिया। और एक बात सभी याद रखें, इस व्यासपीठ की मर्यादा है, इस व्यासपीठ में बैठ करके जो वक्ता कथा करता है वो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान होता है।
अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वैबाहो परोहरि अभाल लोचन संभो व्यासस्य विष्णु रूपे। इसलिए इस व्यासपीठ से मैं आप सभी श्रोताओं को ये आशीर्वाद देता हूँ, आप लोगों के जीवन में खूब आनंद हो, खूब खुशियां हो और सबका सौभाग्य अमर रहे और जीवन में ऐसे ही भागवत कथा का हमेशा आनंद लेते रहे। इस व्यासपीठ से सभी को आशीर्वाद है आपके जीवन में। यजमान परिवार के लिए बहुत बहुत मुन्ना लाल गुप्ता जी और मिथिला गुप्ता जी जो हमारे सुशील जी के माता पिता जी हैं, 7 दिन मुख्य यजमान बनकर आप सभी ने कथा का अद्भुत आनंद लिया है और हम आप सभी यहाँ पर बैठ करके जो कथा का आनंद ले रहे हैं, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि वृंदावन अनेक बार गए हैं, एक बार कभी चित्रकूट भी आकर के देखिएगा कि चित्रकूट में ये कथा का रस कहाँ से बह रहा है। इस चित्रकूट में बिहारी जी कहाँ से आगे आकर के एक बार दर्शन करें। सभी को आमंत्रण है, चित्रकूट का भी आनंद लें। हम आप सभी ने 7 दिन जिनने मिलकर व्यवस्था दी है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आर्गन पे हमारे हरिओम जी जिन्होंने 7 दिन तक हम आप सभी को अद्भुत आनंद दिया संगीत का, इसलिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन। इनके बगल में रोहित तिवारी जी जिन्होंने तबले पर हम आप सभी को आनंद दिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। मोनू जी जिन्होंने ढोलक पर हम आप सभी को अद्भुत आनंद दिया है। मनोज द्विवेदी जी जिन्होंने हमको अद्भुत रिमिक्स म्यूजिक पर पैड पर हम आप सभी को आनंद दिया। हमारे आचार्यगण, हमारे भंडारी जी, श्रृंगारी जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस मंच पर जिन्होंने ये लाइट की व्यवस्था दी, मैं नाम नहीं जानता लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अद्भुत व्यवस्था हमको प्रदान की। जिन्होंने ये टेंट की व्यवस्था की, उनके लिए भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। पत्रकार बंधु जिन्होंने हमारी कथा को पेपर पर छापा, सभी तक प्रचार किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। साउंड सर्विस, मुझे नाम क्या नाम है भैया, पवन साउंड सर्विस, जिन्होंने सुंदर तरीके से साउंड व्यवस्था देकर के कथा को सुंदर आनंदित बनाया। ये ना हो तो कथा का आनंद ना हो, इसलिए जोरदार ताली इनके लिए भी। और सबसे सुंदर ताली जिन्होंने कि बागों से कलियां चुन चुनकर सुंदर हार बनाया, जिन्होंने ये सुंदर कलियां सजाई हैं चारों तरफ, जिन्होंने सुंदर ये फूलों का आनंद दिया है, इसलिए जोरदार ताली इनके लिए भी। और एक बार जोरदार ताली जो भागवत में लिखा है श्यालको बुद्धिदायका, है ना, किसके लिए? अरे ऊपर तो वही। एक बार जोरदार ताली राजू जी के लिए, हमारे सुशील साहब के साले जी। पहले दिन जब मैंने कथा सुनाई साले की, तो मैं कथा तो सुना गया लेकिन बाद में देखा कि साले तो आगे बैठे थे हमारे। उस दिन से परिचय हमारा हो गया अच्छे से कि साले हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्था इन्होंने की। और हमारे आपके बीच में सुशील जी, हम आप सभी से मिलकर के एक किसी माध्यम से आप तक पहुंचे। हमारे चाचा जी, नरेश चाचा जी, और हम आप सभी ने मिलकर के जो कथा का भव्य आनंद यहाँ पर लिया, अद्भुत आनंद है। किस किस के नाम ले, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद है। और जानकीपुरम से भी हमारे बहुत श्रोता आए, सभी ने, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता कहाँ से कौन, गोला कुआं, जानकीपुरम, जो जहाँ से आया, बस सभी को आशीर्वाद है यहाँ से, बस इतना ही मेरा कहना है आपको। आइए हम आप सभी अब प्रेम से होली लीला की ओर प्रवेश करें कि वृंदावन में ठाकुर जी महाराज कितने भव्य रूप से ठाकुर जी आज होली के लिए तैयार हो रहे हैं और वृंदावन जाने के लिए सखियां उद्यत हो रही हैं, क्योंकि सखियां एक ही बात कहती हैं, मेरे श्याम सुंदर, क्योंकि जब से इनसे हमारे नैना लड़े हैं तो स्थिति हमारी क्या है? मैं वृंदावन जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले होली का आनंद लेंगे बड़े भाव के साथ में, मस्ती से।
मेरी सांस लहरी, घर जाऊं तो मेरी घर जाऊं तो मेरी सांस लहरी, घर जाऊं तो मेरी सांस लहरी। अजी कहते और कहते बलम हमारे जी। मैं वृंदा, अरे ये जो माताएं आगे फूल छेड़ रही, कोई ना छेड़े तो आनंद भी रहता है। इधर जो खड़े सभी लोग बैठे हैं कॉर्नर पे। होली का महीना है, फागुन का महीना है ना। अरे आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरदोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरदोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में लंबे कोई रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में रंग बरसे भीगे राधा रानी, रंग बरसे। बैठे खड़ा कोई नहीं होगा, बैठे 2 मिनट के लिए बैठे हैं सभी माताएं बैठ गए। रंग बरसे रंग बरसे भीगे राधा रानी, रंग बरसे भीगे राधा
घूमते हुए